अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। आज हम अपने चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे जिस टॉपिक को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के अबाउट लेक्चर देने जा रहे हैं, वो है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं। होमोजाइगस किसे कहा जाता है, हेटेरोजाइगस किसे कहा जाता है। देखो, हम जानते हैं होमो का मतलब है वो क्या है, सेम। होमो का मतलब क्या होता है, सेम होता है। और जाइगस जो वर्ड मिला है वो हमें मिला है जाइगोट से। और इसी तरह हेटेरो का मतलब है डिफरेंट। अब जो जाइगोट है, जाइगस का जो लफ्ज मिला है वो जाइगोट है। और आपको पता है जाइगोट जो है वो दो पार्टनर से मिलकर बनता है, मेल प्लस फीमेल। मेल का भी गैमेट आता है प्लस फीमेल का भी गैमेट आता है। मेल के पास भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, प्लस जो है वो फीमेल के पास भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये भी एन नंबर ले आता है क्रोमोसोम्स की तादाद को, फीमेल भी एन नंबर ले आती है। तो इन दोनों के मिलने से 2n नंबर, ये हैप्लॉइड है। और ये भी क्या है, हैप्लॉइड है। दो हैप्लॉइड जब मिलते हैं तो एक डिप्लॉइड सेल बनता है। एक डिप्लॉइड सेल बनता है जब दो हैप्लॉइड गैमेट्स मिलते हैं, दो हैप्लॉइड सेल मिलते हैं तो एक डिप्लॉइड सेल बनता है। बिल्कुल उसी तरह अब जो दोनों हाफ सेल हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दे रही हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल पार्टनर की तरफ से आ रहे हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फीमेल पार्टनर की तरफ से आ रहे हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो दोनों पार्टनर दे के एक डिप्लॉइड किस्म का जाइगोट बना रहे हैं, डिप्लॉइड सेल बना रहे हैं। तो वहीं पे जब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जा रहे हैं, क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में होते हैं, जैसे ऑटोसोमल भी हैं, सेक्सुअल क्रोमोसोम्स भी हैं। ऑटोसोमल क्रोमोसोम जैसे इंसान की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर तो 44 क्रोमोसोम जो है वो ऑटोसोमल है, मतलब 22 पेयर्स हैं, ठीक है। और एक पेयर जो है वो सेक्सुअल क्रोमोसोम का है। पेयर की बात की 22 पेयर्स है। जब क्रोमोसोम पेयर्स में हैं तो उन पर पाए जाने वाले जीन्स भी पेयर की शक्ल में होते हैं, पेयर में होते हैं। हर जीन जो जिस क्रोमोसोम पर जिस पोजीशन पे पाया जाता है उसे लोकस कहा जाता है। मतलब ये अगर क्रोमोसोम है, ठीक है, इस क्रोमोसोम पर ये अगर जीन कोई पाया जाता है तो ये जीन का लोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये इसका लोकस है कि वो साइट जहां पे कोई जीन एग्जिस्ट करती है वो उसका लोकस है। और अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं। अब जब वालिदा की तरफ से हाफ नंबर ऑफ जीन्स मिल गए और वालिद की तरफ से भी हाफ नंबर ऑफ जीन्स मिल जाते हैं, जब दोनों तरफ से जीन्स मिलते हैं तो वो एक पेयर बन जाता है जीन का जाइगोट के अंदर। फर्ज किया मैं ये कहता हूं, जैसे मेंडल ने एग्जांपल दी थी राउंड एंड रिकर्ड की, कि ये दो जीन्स हैं जो कि वालिद के अंदर पाए जाते हैं, एक पार्टनर जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। ये रिंकर्ड के हैं जो कि दूसरे पार्टनर के अंदर पाए जा रहे हैं। ये भी P1 का एक पार्टनर है, ये भी P1 का एक पार्टनर है, ठीक है। अब यहां से एक जो है वो गैमीट ये वाला बन गया, एक गैमीट ये वाला बन गया, हाफ नंबर ऑफ जीन्स ले लिए इसने। ये भी दो गैमीट बन गए हाफ वाले, ये भी दो बन गए। अब जब ये जाइगोट बनाने जा रहे हैं तो उस वक्त क्या होगा, ये इसके साथ मिलेगा, ये इसके साथ, क्योंकि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और हाफ नंबर ऑफ जीन्स ही वालिद की तरफ से एक पार्टनर की तरफ से आते हैं, हाफ नंबर ऑफ जीन्स ही दूसरे पार्टनर की तरफ से आते हैं। फर्ज किया ये बन गया जनाब ये, और ये इधर से बन गया ये, और ये बन गया। अब ये जो है ये F1 है। F1 में हमने क्या देखा, अब यहां पे हमें 3 सेट ऑफ जीन्स के मिल गए, एक RR का, एक स्मॉल r का, एक कैपिटल R और स्मॉल r का। अब यहां पे जो कैपिटल R है और स्मॉल r और स्मॉल r है, ये दोनों होमोजाइगस है। होमोजाइगस क्यों है, इन्हें होमोजाइगस क्यों कहेंगे? ठीक है, ये दोनों हैं होमोजाइगस। क्यों? क्योंकि ये होमोजाइगस डोमिनेंट तो है मगर है तो होमोजाइगस ना। ये भी होमोजाइगस है, ये नीचे वाला भी होमोजाइगस है। ऊपर वाला ये अलग बात है कि होमोजाइगस डोमिनेंट है, दोनों एक ही तरह के जीन्स हैं, दोनों डोमिनेंट जीन्स हैं, दोनों कैपिटल R है, कैपिटल R है। नीचे वाला भी होमोजाइगस है
क्योंकि उसमें दोनों स्मॉल आर हैं। ठीक है, दोनों क्या है, स्मॉल आर है। ये भी होमोजाइगस है, मगर ये ऊपर वाला होमोजाइगस डोमिनेंट है, नीचे वाला होमोजाइगस जो है वो रिसेसिव है। ठीक है, अब ये जो है ये होमोजाइगस नहीं, ये हेट्रोजाइगस है। क्या है, हेट्रोजाइगस है। अब हेट्रोजाइगस क्या है, देखो ये कैपिटल आर है, इस कैपिटल आर जो है वो तो एक पार्टनर का था, क्योंकि ये मेल पार्टनर में से पाया जाता है, ये एक पार्टनर में से पाया जाता है। ये स्मॉल आर ये दूसरे पार्टनर का है। अब स्मॉल आर जो है वो होमोजाइगस है, वो रिसेसिव दूसरा पार्टनर है। कैपिटल आर वो डोमिनेंट है, वो अलग पार्टनर है। लेकिन यहां पे एक ऐसा जाइगोट बना है जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखता है एक पार्टनर से, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखता है दूसरे पार्टनर से। दोनों जो है वो जीनोटिपिकली हेट्रोजाइगस है। हेट्रो क्यों, कि ऐसा जाइगोट बनाया हुआ है, एक ऐसा सेल बनाया हुआ है जिसमें जीन्स के जो पेयर हैं, जो जीन का पेयर बना हुआ है वो दो डिफरेंट जीन्स के मिलने से बना हुआ है। दो डिफरेंट जीन्स के मिलने से वो चूंकि पेयर बना है, तो इसलिए इसको हेट्रोजाइगस जीन पेयर कहेंगे। और इसमें एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, तो फिर आर जो है वो डोमिनेंट हो गया और स्मॉल आर जो है वो रिसेसिव हो गया। तो पता चला डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप जो है, डोमिनेंस लॉ जो है वो होमोजाइगस के अंदर नहीं होता। वो होमोजाइगस रिसेसिव हूं या डोमिनेंट हूं, वो उनके अंदर कोई भी जीन डोमिनेंट या कोई रिसेसिव नहीं होता। पूरे का पूरा पार्टनर जो है वो पूरे का पूरा पेयर या रिसेसिव जीन्स का होगा या डोमिनेंट जीन्स का होगा। ये होमोजाइगस के अंदर पाया जाता है। लेकिन हमेशा एक जीन सेटअप के अंदर, एक पेयर के अंदर, एक जाइगोट के अंदर एक जीन डोमिनेंट और एक रिसेसिव कब होगा, जब वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जाएंगे। और हेट्रोजाइगस में क्या है कि दो डिफरेंट एलील्स मिलते हैं, वो मिलकर पेयर बनाते हैं, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव। जैसे यहां पे मैंने आपको दिखाया स्मॉल आर भी है, कैपिटल आर भी है। तो ये जनाब आप लोगों के सामने कंसेप्ट था, एक छोटी सी डेफिनेशन का कि होमोजाइगस क्या होता है।